नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ ही ऋषि प्रधान देश भी है, जहां अध्यात्म की साधना होती है। तीर्थ, महातीर्थ, गौ, गंगा, गायत्री का उद्घोष होता है और उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है, अध्यात्म की तपोभूमि है। ये तमाम बातें इसलिए कि धर्म की जो गहरी जड़ें हैं, जो आस्था है, वो इस कदर है कि केवल चतुर्थ अवस्था में ही नहीं, उस अवस्था में भी लोग धर्म के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं जब पढ़ने लिखने की उम्र है, टीनेज की उम्र है। हमारे साथ महज 13 साल का एक किशोर है, यश नाम का किशोर, जो 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बीते 1.25 साल से वो धर्म यात्रा पर निकले हैं। धर्म यात्रा कैसी है वो खुद बताएंगे, लेकिन उनका मोटा लक्ष्य यह है कि वो जो अध्यात्म के तमाम धाम, तमाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, और ये उनका संकल्प है। इस यात्रा के लिए सबसे खास बात यह है कि वो बगैर 1 भी रुपया, यानी कि किसी तरह के धन लिए बगैर वो यात्रा को कर रहे हैं। यानी कि ये जो यात्रा है विदाउट मनी, बिना धन के है। ये जो धर्म यात्रा धन विहीन है। इस यात्रा में जो ये लंबी यात्रा है, और कब तक चलेगी अभी ये तय नहीं है, लेकिन फरवरी 2024 से शुरू हुई है। यात्रा का ब्यौरा, यात्रा के अब तक के जो अनुभव हैं, किस तरह से इस यात्रा में, इस लंबे सफर में उनके सामने चुनौतियां आई, कैसे उनके खट्टे मीठे अनुभव रहे, इसको बताने के लिए नन्हे भक्त हमारे साथ हैं। यश, जो दिल्ली से हैं, दिल्ली के शाहदरा से हैं। यश, आपका बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम यश और मैं दिल्ली से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहा हूँ। आज आप ये बताएंगे, ये सबसे पहले आपकी उम्र मेरी खेलने की है, पढ़ने की है, परिवार के साथ रहने की है, लेकिन आप ना खेल रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना परिवार के साथ हैं, अकेले हैं, और एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में आप हैं, कठिन परिस्थितियों में हैं। तो ये धर्म यात्रा आपने क्यों शुरू की? यात्रा का मकसद है हिंदू राष्ट्र, एक गौ माता के लिए सबसे बड़ी दिल्ली में गौशाला मैं खोलूंगा। मेरे को मतलब जैसे कि गौ माता को काफी ऊपर लेके जाना है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना आपका लक्ष्य है। इस नन्ही उम्र में जब आप घर से निकले, आपका कहना है कि आप फरवरी 2024 से निकले हैं। 8 राज्यों में अब तक सफर कर चुके हैं। 8 राज्यों में अभी तक साइकिल से आपने सफर किया है। बिल्कुल। तो माता पिता ने मना नहीं किया क्या? माता पिता ने तो मना कर रहे थे, बेटा मत जा, कोई ले जाएगा। मना ही नहीं, मेरे को जाना है, कुछ करना है, आगे लेके जाना है गौ माता को। ये बात कहाँ से आई? ये कैसे आई कि आपको साइकिल से निकलना है, बिना पैसे के निकलना है, जो कुछ होगा स्वतः होगा, ऊपर वाले की मेहरबानी से होगा, उसकी कृपा से? मैं तो वैसे तो फिलहाल पैदल निकल रहा था, लेकिन अभी मम्मी ने थोड़ा वैसे करके साइकिल दिलाई थी मेरे को। बोला साइकिल दी, तो मम्मी ने बोला था साइकिल से चला था, पैदल मत जा। तो जब आपने ये धर्म यात्रा शुरू की, या आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, जो भी लक्ष्य आपका रहा, उस यात्रा की शुरुआत आपने कब से करी? यात्रा की शुरुआत से पहले क्या तैयारियां आपने की? मैंने तैयारी तो बहुत पहले, मतलब बहुत पहले से सोच रखी थी कि जाना है मेरे को। हर साल कांवड़ लेने जाता था मैं। वैसे ही मतलब दिमाग में आ गई बात कि गौ माता के लिए कुछ करके दिखाऊं, गौ माता को पाप छुड़ाओ। निकल पड़ा। जब दिल्ली से आप चले, तो सबसे पहले किस राज्य में गए, और उसका एक आप क्रम बताएंगे, कैसे कैसे आपने यात्रा की, और कैसे आप पिथौरागढ़ के आदि मतलब कैलाश से होते हुए आज चंपावत पहुंचे? ठीक बताता हूँ आपको। पहले मैं दिल्ली से निकला था हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से फिर कट गया दोबारा देहरादून के लिए, फिर गया यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर नीचे उतर के आया। फिर मैं गया इसका आपका काशी विश्वनाथ, फिर बाबा बैद्यनाथ, फिर क्या कहते हैं यहाँ पे झारखंड में बाबा बैद्यनाथ जी, फिर मतलब थोड़ा सा वहां से बिहार से ये एमपी से गुजरात से फिर यहाँ पे महाराष्ट्र से कर्नाटका,
फिर दोबारा एमपी आया, फिर महाकुंभ लगा था ना उस टाइम, महाकुंभ में था। फिर मैं महाकुंभ से फिर मैं पहुंचा राजस्थान। राजस्थान से फिर घर पे गया था थोड़ा दिन के लिए दिल्ली। दिल्ली से फिर मैं निकला, क्या कहते हैं, ये हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी से फिर यहाँ पहुंचा हूँ। तो आपका अभी तकरीबन आपने बताया कि 8 राज्य आप अब तक साइकिल से सफर कर चुके हैं, उसमें कि कर्नाटका भी शामिल है। कर्नाटक भी शामिल है। तो इन राज्यों के यात्रा में, साइकिल से यात्रा में आपको कभी ऐसा हुआ कोई मुश्किलात आई हो, ये तो छोटी मोटी बातें आती रहती है। साइकिल खराब हुई हो, हाँ, आगे की कहीं देखो। बहुत ज्यादा आवाजाही होती है, ट्रैफिक बहुत होता है, उसमें कोई दिक्कत आई हो, कहीं रात हो गई हो, कहीं मौसम खराब हो गया हो, कहीं हमारे देश में चुनाव अलग अलग जगह बहुत चलते रहते हैं, उस वजह से रोका हो, कहीं टोका हो, कोई अड़चने ऐसी आई है जो इस यात्रा की कुछ सीख दे? नहीं, अभी वैसे अड़चना तो नहीं है। जैसे कि दिक्कत ट्रैफिक से ना दिक्कत है, दिक्कत है बीच में कहीं साइकिल खराब ना हो जाए। साइकिल खराब ना हो जाए, दिक्कत ये होती है। अच्छा, तो जब ना रात से दिक्कत है ना किसी चीज से। जब साइकिल खराब होती है तो साइकिल को ठीक करने का क्या आपके पास सब प्रबंध कुछ है मेरे पे, खाने का, बनाने का, टेंट है, ये टेंट है सोने का, इसमें खाने पीने का, मतलब बनाने का सब कुछ। तो आप रात कहाँ रुकेंगे ये पहले से कोई तय नहीं होता है या तय होता है? नहीं, क्या ये खाएंगे, कैसे खाएंगे, पैसा आप लेके चले नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या लोग रहने की, भोजन की और आर्थिक सहयोग जो जरूरत का है वो करते हैं? हाँ, कभी कभार जैसे कोई ना कोई कर देते हैं, जैसे कि कोई देखते हैं, जैसे कोई ना कोई कर देते हैं, वैसे लोगों को मतलब ही नहीं होता। अच्छा, तो आपने ये क्यों सोचा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है? गौ गायत्री, मतलब गौ गंगा संकल्प। गायत्री की बात है, तो हिंदू राष्ट्र से क्या ऐसा होगा जो वर्तमान व्यवस्था से, जो हमारा एक डेमोक्रेटिक यानी कि एक बदलाव सेक्युलर होगा कंट्री, अंकल जी, बहुत बदलाव होगा हिंदू राष्ट्र से। जैसे गौ माता पे कष्ट उठा रहा है, कोई जानवर की लात मार दे रहा है, बहुत मतलब होगा अंकल जी इसका। वो डरेगा एक तरीके से, सोचेगा 100 बार कि करूं या ना करूं। आप आदि कैलाश आप किस दिन गए थे? आदि कैलाश से 1-1.5 हफ्ते पहले मैं। 1-1.5 हफ्ते पहले। तो आप एक दिन में कितने किलोमीटर साइकिल से सफर कर लेते हैं? मैं एक दिन में, मेरा फिक्स नहीं है अंकल। जैसे कि कभी हो जाता है, प्लेन में तो 100, 70, 100, 80, 90 ऐसे करके कर देता था। अब थोड़ा पहाड़ में थोड़ा दिक्कतें होती है, चढ़ाई है, इस तरीके की दिक्कत है। पहाड़ में चूंकि जंगली जानवरों का भी एक अपना खतरा उनसे होता तो कोई है। दिक्कत नहीं है मेरे को, कोई वो तो भगवान साथ चल रहा है, वो तो भगवान देखेगा अंकल मेरी। अच्छा, तो ये यात्रा आपकी कब पूरी होगी और मतलब इसके लक्ष्य क्या थे? जैसे आपने कहा कई मतलब 4 धाम, 4 जो है 4 धाम में जाना है, जो ज्योतिर्लिंगों में जाना है, तो ये क्या क्या इसमें आपने तय किया था कि करना है मुझे? पूरा ये ऑल इंडिया करना था मैंने, जिसमें कि भारत के अंदर मतलब 28 राज्य हैं। 8 राज्य घूम चुका हूँ और अभी 20 और बाकी है मेरे। तो आपने कुछ तय किया है, एक उम्मीद की है कि कितने वर्ष में या किस हाँ, सन उम्मीद तो है मेरे को 2 साल के अंदर हो जाएगा यानी कि आप 2027 तक ये यात्रा कंप्लीट। उम्मीद करते हैं पूरी। आपने इतने लंबे समय तक आप चल रहे हैं, 1.25 साल हो गया, कहीं कोई आपको मंत्री मिले, प्रतिनिधि मिले, ऐसे कोई जो सेलिब्रिटी वगैरह कोई मिले, या कोई सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन जिनने आपके इस काम के लिए आपकी पीठ थपथपाई हो, आपको मोटिवेशन दिया हो? हाँ, ये राजस्थान के एमएलए है रणजीत सिंह सोडाला अंकल जी, वो है उनका। मतलब वो जैसे कि कभी कोई दिक्कत हो जाती है मेरे को, जैसे पुलिस स्टेशन से कोई दिक्कत हो जाए, जैसे पुलिस वाले अनजान समझ के पकड़ लेते हैं, तो वो वहां से कॉल कर देते हैं उधर से। अच्छा। हाँ, राजस्थान जयपुर के रणजीत सिंह सोडाला अंकल जी है। अच्छा, तो आपके पास जैसे कहीं कोई ऐसी अड़चन, किसी ने कहा कि आइडेंटिफिकेशन आप बताइए, अपना परिचय दीजिए, तो आपके पास उस डॉक्यूमेंटेशन है, कोई आधार कार्ड या सब है? हाँ, सब है। तो अब जैसे आप यात्रा करेंगे 2027 तक, आप सड़क 27 से पर 28 तक कर दूंगा। 2027-28 तक आप, मतलब 2024 फरवरी से, यानी कि करीब 4 साल आपके निकल गए। जिस उम्र में आपको पढ़ना था, अपने भविष्य निर्माण के लिए मेहनत करनी थी, एकेडमिक क्षेत्र में स्टडी करनी थी, तो वो ना करके आप इस क्षेत्र में आ गए हैं, इस काम में आ गए हैं, इस लक्ष्य को आपने लिया है माता पिता के मतलब ना कहने के बावजूद। तो पढ़ाई आप कब करेंगे? क्या आपके भविष्य की पढ़ तो सब लोग रहे हैं, पढ़ तो गली गली का बच्चा भी रहा है, लेकिन अभी जो है इसमें अभी कोई नहीं जुड़ा हुआ है। मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगा दिल्ली के अंदर जो हमारी गौ माता को, जैसे कि हॉस्पिटल खुलेगा,
जहाँ हल्की फुल्की चोट है मतलब गौ माता को लगती है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो उन्हें ठीक करेंगे। हाँ तो गौ माता के प्रति जो आपका अगाध स्नेह है मतलब वो कैसे मतलब उपजा? क्या घर में गाय पालन होता था, खेती होती थी? खेती भी है हमारे घर में, लेकिन मेरा वैसे पिताजी का गांव है कासगंज की साइड, लेकिन हम उत्तर प्रॉपर प्रदेश कासगंज। हाँ, मेरी मम्मी जी है दिल्ली के रहने वाले। तो दिल्ली में मतलब हमारे गांव में गाय पाली जाती है। मैं छोटा था तब से बहुत लगाव है गौ माता से। आप उत्तराखंड में जो चारों धामों की आपने यात्रा की, हाँ और यहाँ जो है चंपावत जिले में माँ पूर्णागिरि का धाम, देवी वो तो धुरा नीचे है का पूर्णागिरि। धाम, हाँ मैं ही जा रहा हूँ, अब, पूर्णागिरि जा रहा हूँ। अच्छा, उन स्थलों में भी आप जाएंगे? हाँ हर जैसे कि कोई बड़ा मंदिर या छोटा मंदिर पड़ता है, वहां से हाथ जोड़ के दर्शन करके निकल जाओ, ऐसा होता है। तो आप जैसे धर्म के नाम पर बहुत विवाद की स्थिति भी अनेक बार है, धर्म के नाम पे टकराव होता है, ऐसी स्थितियां भी आई है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और तो वो ना हो, क्योंकि इसके लिए आप क्या संदेश या क्या आपकी समझ बन रही है? देखो अंकल जी, पहली बात तो ये है जैसे कि नाम किसी से बोलेंगे उल्टा, ना हम किसी से उल्टा सुनेंगे, ये है। भले ही चाहे 1000 हो, भले ही चाहे 1 हो, सबका सम्मान करना है और सबसे उम्मीद करनी है कि वो भी सम्मान करें। धन्यवाद यश जी। हमारे धर्म ग्रंथों में भक्त के रूप में नचिकेता, भक्त के रूप में प्रहलाद, बेहद कम उम्र के नन्हे बालक भक्त के रूप में जाने जाते हैं। आज हमारे सामने एक ऐसे नन्हे बच्चे हैं, महज 13 साल की उम्र है, पढ़ाई छोड़ के साइकिल से सफर करते हुए कठिन परिस्थितियों में वो अपने, उनका सीधा लक्ष्य है कि जो 4 धाम की जो यात्रा है उसको करना है, जो देश भर के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करने हैं। ये संकल्प लेकर, संकल्प यह है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए। गौ हमारी माँ मानी जाती है, गंगा हमारी माँ मानी जाती है, गायत्री का दर्जा भी उसी तरह से। तो गौ गंगा गायत्री को संरक्षित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ऐसी यात्रा, नन्हे बालक के द्वारा साइकिल से यात्रा और कठिन परिस्थितियों में यात्रा क्या संदेश देगी, उसके क्या नतीजे रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कौतूहल का विषय जरूर है कि महज 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा, 13 साल का बच्चा, बिना पैसे के अपने घर से दूर उस धर्म यात्रा पर निकल चुका है, उस धर्म यात्रा को कर रहा है। आप कुछ सफर पूरा हुआ है, बहुत सा लंबा सफर अभी बाकी है, और उस सफर के क्या नतीजे होंगे आने वाले वक्त में हम फिर बात करने की यश से कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।